हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, हम लोग क्लास 12 फिजिक्स पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पहला चैप्टर ख़त्म कर लिया था। उसमें सारे डेरिवेशन, सारे रूल और सारे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिए थे। तो आज उसके आगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। दूसरा चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे जो हमारा वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है बच्चों, आज हम लोग वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसी के बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले समझते हैं वैद्युत विभव। विभव क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं विभव क्या है। तो हम लोग एकांक मान लेते हैं किसी एकांक आवेश को। ठीक है, ये मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे मान लेते हैं अनंत है। बच्चों क्या है, अनंत। यहाँ पे एकांक आवेश क्या है हमारा, एकांक आवेश। ठीक है, अनंत पे कोई हमारा एकांक आवेश है, उसको हम एकांक आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। इसे एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा बच्चों, जो कार्य किया जाएगा उससे कि हम लोग क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। समझ में आया? क्या करेंगे, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग विभव कहते हैं। विभव को हम लोग V से निरूपित करते हैं। इसको हम V से प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं। तो ये V बराबर होता है बच्चों, V बराबर जो कार्य W होता है कार्य करने में और एकांक आवेश Q0। ठीक है, ये विभव का सूत्र होता है, विभव का फार्मूला होता है। ठीक है, समझ में आया? विभव क्या है समझ में आ गया बच्चों? कहाँ से लाते हैं हम लोग, अनंत से एकांक आवेश का जो मान होता है कितना होता है बच्चों, +1। ठीक है, एकांक आवेश मतलब बहुत छोटा आवेश। ठीक है, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर हम W बराबर कार्य अपान आवेश। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये हमारा कार्य होता है और ये हमारा आवेश होता है। ठीक है, विभव बराबर कार्य बटे आवेश। एक ऐसी राशि होती है बच्चों, ये अदिश राशि होती है। ठीक है, ये कैसी होती है, अदिश राशि होती है। इसलिए आवेश का मान, ठीक है, आवेश का मान हमेशा चिन्ह के साथ रखेंगे। ठीक, हमारा विभव अदिश राशि होती है, इसलिए इसका जो आवेश का जो मान होगा उसको हम लोग चिन्ह के साथ रखेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अब इसका हम लोग क्या देख लेते हैं, मात्रक। बच्चों इसका हम लोग मात्रक देख लेते हैं। इसका जो मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक क्या होगा बच्चों, कूलाम। जूल बटे कूलाम, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वोल्ट बोलते हैं। ठीक, जूल बटे कूलाम या इसको हम वोल्ट। ठीक है, इसको वैसा हम लोग वोल्ट मात्रक। अब इसका हम लोग बीमा देख लेते हैं। इसका जो बीमा होता है बच्चों, बीमा जो हम लोग निकालेंगे, V बराबर क्या, W अपान Q0। W को हम लोग जो लिखते हैं, कार्य का जो बीमा होता है बच्चों, ये होता है M/L/2T-2। और आवेश क्या हो जाएगा, I/2 बच्चों, I/T। इसको होता है, तो अब इसको हम क्या करेंगे,
इसको हम लोग लिख सकते हैं आई का ये होगा यम यल टू टी माइनस टू, आई का ए और इंटू टी का टी। अब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे जो इसका बीमा आएगा बच्चों ये होगा यम यल टू टी माइनस थ्री ए इनवर्स। ठीक है, ये बीमा आती है किसका, ये बीमा आपकी आती है विभव का। ठीक, समझ आया। विभव क्या है, विभव समझ लिया हम लोग ने, इसका फार्मूला हमने देख लिया, इसका यदि की इसको देख लिए, इसका मात्रक बच्चों हम लोगों ने देख लिया और इसका बीमा, इतना आप लोग नोट करिए। इसके आगे हम विभवांतर की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट करिए, इसको हम इरेज करते हैं। अब इसको हम इरेज करते हैं बच्चों, इसके आगे हम लोग विभवांतर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विभवांतर। अब जो टॉपिक है बच्चों, अभी हम लोगों ने विभव पढ़ा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, विभवांतर। अब हम लोग देख लेते हैं विभवांतर। ठीक, अब विभव का अंतर क्या पढ़ेंगे बच्चों, विभव का अंतर, जिसे हम विभवांतर कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा, हम लोग एकांक आवेश को कहाँ से लाए बच्चों, अनंत से लाए। लेकिन अब विभवांतर में हम लोग क्या करेंगे, विभव को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाएंगे। ठीक है, कहाँ पे लाएंगे, पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत में, कहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र। मान लेते हैं कि कोई बिंदु है यहाँ पे, बिंदु ए और बिंदु बी, यहाँ पे जो एकांक आवेश है क्यू नॉट। ठीक है, और मान लेते हैं इसके ओर चारों ओर क्या है बच्चों, इस तरीके से हम मान लेते हैं इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, जो हमारा आवेश होता है वो क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, विभवांतर को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो हम जो हमारा एकांक आवेश होता है इसकी हम परिभाषा समझ लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उन दोनों बिंदुओं के बीच को विभवांतर कहते हैं। उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। समझ में आया, एक बार और सुन लीजिए आप लोग। वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। इसे हम VA माइनस VB बराबर W/Q0। समझ में आया बच्चों, VA VB, ए हमारा B से A तक जा रहा है, तो उनके विभव बीच का अंतर है। क्या है, विभव के अंतर, दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर है, विभव का अंतर है, उसे हम विभवांतर कहते हैं। इसे इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसका फार्मूला होगा VA माइनस VB बराबर W/Q0। बच्चों यहाँ पे हम थोड़ा सा 2-3 नोट पॉइंट बताएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा जो होगा, जब पॉजिटिव चार्ज होगा, जब पॉजिटिव आवेश होगा, जब आवेश कैसा होगा, धनात्मक होगा, तो क्या करेगा वो, उच्च विभव से कहाँ पे चलेगा, निम्न विभव की ओर,
ठीक है। जब आवेश धनात्मक होगा तो वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगा। ठीक। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, जब आवेश क्या होगा, ऋणात्मक होगा तो वो क्या होगा, निम्न विभव से इधर चलेगा उच्च विभव की ओर, उच्च विभव की ओर। ठीक है। पहला नोट पॉइंट, जब आवेश धनात्मक होगा तो वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा। दूसरा पॉइंट, जब आवेश ऋणात्मक होगा तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होगा। और तीसरा पॉइंट बच्चों नोट कर लीजिएगा इसमें। तीसरा जो हमारा पॉइंट होगा इसमें, अगर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है, अगर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है तो उनके बीच आवेश का प्रवाह होगा। समझ में आया? अगर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है तो उनके बीच आवेश का प्रवाह होगा। ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये थ्योरेटिकली आप लोग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने विभव और विभवांतर पढ़ लिया। विभव क्या होता है बच्चों, कहाँ विभव जो होता है, हम एकांक आवेश को कहाँ से लाते हैं, अनंत से लाते हैं। ठीक है। विभव में हम एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं, लेकिन विभवांतर में हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं। ठीक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं। यही होता है विभव और विभवांतर में अंतर। विभव में हम एकांक आवेश को अनंत से लाते हैं और विभवांतर में हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं। ठीक है। ये विभव और विभवांतर में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। इतना नोट कर लिए। अब इसके आगे हम डेरिवेशन एक देखेंगे। ठीक बच्चों, एक हम लोग डेरिवेशन करेंगे, तो इसको हम इरेज करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके आगे हम डेरिवेशन देखते हैं, या हम लोग इस पे आगे न्यूमेरिकल भी बात करेंगे। अब हम लोग बच्चों यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करेंगे। क्या न्यूमेरिकल करेंगे, एक हम डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु आवेश Q के कारण वैद्युत विभव का निगमन। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, बिंदु आवेश Q के कारण वैद्युत विभव का निगमन, एक डेरिवेशन करते हैं हम लोग। ठीक। क्या करें बच्चों, एक डेरिवेशन करेंगे। ठीक है। एक हम डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन क्या करेंगे बच्चों, देखो पहले हम लोग डायग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है। पहले हम लोग डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम को हम लोग इस तरह से बना लेंगे। किसकी बात कर रहा है, बिंदु आवेश। ठीक है। हम यहाँ पे बिंदु आवेश Q के कारण, ठीक है, कहाँ से, बिंदु A से बिंदु B तक। ठीक है। यहाँ पे इसको हम बिंदु B मान लेंगे, यहाँ पे बिंदु A मान लेंगे। यहाँ से बिंदु Q से A तक की जो दूरी होगी बच्चों, इसको हम लोग R मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों, R मान लेंगे। बिंदु Q से B तक की जो दूरी होगी उसे हम लोग टोटल दूरी x मान लेंगे। ठीक है। और A से B तक की जो दूरी होगी बच्चों, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, dx। ठीक है। और इसी बिंदु B पर क्या है, एकांक आवेश स्थित है। ठीक है। एकांक आवेश स्थित है। बिंदु Q से B तक जो दूरी होगी x होगी, बिंदु Q से A तक जो दूरी होगी r होगी, और A से B तक की जो दूरी होगी बच्चों, उसको हम लोग dx मान लेंगे। ठीक है।
और हम मानते हैं यहाँ से बी से ए तक जो लाने में कार्य किया जा रहा है बच्चों, इसको हम लोग डी डब्ल्यू मान लेते हैं। जो कार्य किया जाएगा उसको हम लोग डी डब्ल्यू मान लेंगे। समझ में आया? डी डब्ल्यू मान लेंगे। तो अब हम लोग इसकी गणना करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसे क्या करेंगे बच्चों, गणना करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ से समझते हैं गणना। गणना हम करेंगे, कैसे करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, निगमन करेंगे। तो हम पहले लिखें बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। देखो यहाँ पे एकांक आवेश क्यू है, तो इस पर एक बल कार्य, इस पर एक बल लगेगा जिसे हम वैद्युत बल बोलते। ठीक है, किसके कारण, क्यू के कारण। क्यू के कारण एकांक आवेश पर एक वैद्युत बल एफ लगेगा। ठीक है, क्योंकि ए बहुत छोटा सा आवेश होता है, ए इस पर इतना बल लगा नहीं पाएगा, तो एकांक आवेश क्यू पर बल नहीं लगा पाएगा। तो क्यू क्या करेगा, इस पे एकांक आवेश पर एक बल लगाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, बिंदु बी पर स्थित एकांक आवेश क्यू नॉट पर वैद्युत बल। ठीक है, ठीक है बच्चों, बिंदु बी पर जो हमारा एकांक आवेश क्यू नॉट स्थित है, उस पर जो बल लग रहा है, क्या लग रहा है, बल एफ लग रहा है। तो उसका जो फार्मूला होगा, इसको हम लोग एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके कारण, क्यू के कारण, क्यू इंटू क्यू नॉट अपान टोटल दूरी कितनी है बच्चों, यक्स। ठीक है, इसको यक्स स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे बिंदु पी पर। अब बिंदु बी से अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार हम बिंदु बी से एकांक आवेश को ए तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, इसकी हम गणना करेंगे। एकांक आवेश मतलब एकांक आवेश क्यू नॉट को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, जो किया गया कार्य बच्चों होगा, क्या होगा बच्चों, डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, मतलब इस पर एक बल लग रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एफ के विरुद्ध इंटू डी एक्स इंटू बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके बीच जो एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है बच्चों, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है बच्चों, 180 डिग्री का। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे जो हमारा एंगल बनता है 180 डिग्री बनता है। तो बच्चों यहाँ पे जो एंगल बनेगा इंटू कास 180, और हम लोग जानते हैं कि बच्चों कास 180 अंश का जो मान होता है कितना होता है बच्चों, -1 होता है। ठीक, तो अब इसको हम लोग लिखेंगे डी डब्ल्यू बराबर एफ मतलब माइनस हो जाएगा, कास 180 अंश का मान हम -1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे -f इंटू डी एक्स, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस प्रकार इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, समझ आया, यहाँ तक हो गया। अब हम इसी प्रकार या पुनः अतः कर लेंगे। अतः हम क्या करेंगे, अतः हम एकांक आवेश को कहाँ से लाएंगे, इनफाइनाइट से। ठीक है, अब इसी प्रकार या अतः हम क्या करते हैं, अब एकांक आवेश को हम कहाँ से लाते हैं, अनंत से लाएंगे। कहाँ से लाएंगे बच्चों, अब अतः एकांक आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे अतः एकांक आवेश क्यू नॉट को अनंत से मतलब इनफाइनाइट यहाँ लिख ले रहे हैं। अतः एकांक आवेश क्यू नॉट को अनंत से
मतलब इनफाइनाइट से सिंबल है अनंत से कहाँ तक, बिंदु ए तक, बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एकांक आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे हम अनंत से ला रहे हैं तो बिंदु ए तक, और क्यू से क्यू से ए तक की जो दूरी बच्चों कितना है, आर है। क्यू से ए तक की दूरी जो है बच्चों आर है, तो हम अनंत से आर तक यहाँ पर लेंगे। क्यों लेंगे बच्चों, क्योंकि हम बिंदु आवेश क्यू के कारण हम क्या कर रहे हैं, वैद्युत विभव का गणना कर रहे हैं। तो हमारा जो यहाँ से ए से क्यू नॉट तक जो दूरी होगी हम उसको आर लेंगे। अभी इसको हम करते हैं आगे। तो इसको हम लिखेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन अनंत इनफाइनाइट टू आर। आर क्यों ले रहे हैं बच्चों, समझ में आ रहा है, क्योंकि ए से क्यू तक की जो दूरी है इसको हम आर लेंगे। कहाँ से ला रहे हैं, इनफाइनाइट, अनंत से कहाँ तक दूरी लेंगे, आर तक लेंगे। क्यों लेंगे बच्चों, तो क्यों ले रहे हैं बच्चों, समझ में आ रहा है कि क्योंकि जो हमारा वैद्युत विभव हम गणना कर रहे हैं किसके कारण कर रहे हैं, क्यू के कारण कर रहे हैं। क्यू के कारण कर रहे हैं, तो जो हम दूरी लेंगे ए से क्यू तक की जो दूरी होगी उसको हम लोग आर लेंगे। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनफाइनाइट टू आर इंटू क्या लिखेंगे बच्चों, इंटू लिखेंगे यहाँ पे माइनस एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे किसकी, एफ की। ठीक, अब इसको हम इधर देख लेते हैं आगे, एक लाइन यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा माइनस, इसको यहाँ से रहने दे, इनफाइनाइट टू आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको हम बाहर ले लेंगे। जो कांस्टेंट वैल्यू हैं, नियतांक वैल्यू हैं, उनको हम क्या कर लेंगे बच्चों, बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सिंबल हटाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट को हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पर होगा इनफाइनाइट टू आर इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। किसका समाकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर का। तो अब इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार, एक माइनस क्यू अपान क्यू नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट टू आर। इसको हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स इनवर्स इंटू डी एक्स। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इनफाइनाइट, यहाँ पर हो जाएगा, ये समाकलन से हटाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा एक्स -2 + 1 अपान -2 + 1 इनफाइनाइट टू आर। तो यहाँ पे अब ये प्लस माइनस घटेगा, प्लस माइनस जुड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये -2 + 1 -1 होगा, माइनस माइनस से कैंसिल कर जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्यू अपान क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पर क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर इनवर्स इंटू इनफाइनाइट टू आर। ठीक बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, W = Q अपान क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं 1/x इनफाइनाइट टू आर। इसको हम क्या क्या लिखेंगे बच्चों, इनफाइनाइट टू आर। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। तो इतना आप लोग बच्चों नोट करिए। थोड़ा सा हम इसको इसको हम इरेज करेंगे। इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए, हम थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे, हमारे पास जगह शॉर्टेज है। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं है, 2 लाइन का डेरिवेशन और है। ठीक है,
तो इसको आप लोग नोट करिए, यहाँ से इसको साइड में नोट कर लीजिए। तो आगे हम डेरिवेशन करते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं बच्चों, ठीक है। इसको हम इरेज कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब इसके पे यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर होगा W बराबर हो जाएगा Q/Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/R माइनस 1/इनफाइनाइट। अब 1 जो इनफाइनाइट की जो वैल्यू है बच्चों, ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। किसकी, 1/इनफाइनाइट का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे Q=Q0/4 पाई एप्सिलॉन 1/R। अब इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से Q=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/Q0/R। अब इसको हम क्या करेंगे, Q0 को इधर लाएंगे, ठीक है बच्चों। Q0 को हम इस तरफ लाएंगे, तो हो जाएगा Q0 W/Q0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। इसको इसके क्वेश्चन नंबर हम क्या मान लेंगे बच्चों, 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से जानते हैं बच्चों हम लोग, विभव बराबर क्या होता है, V क्या होता है बच्चों, W/Q0 होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, V=W/Q0। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग V मान सकते हैं कि W/Q0 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, W/Q0 को हम V लिख लेंगे, ठीक है। तो V लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, V एंड क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ से हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब करेंगे इक्वेशन समीकरण 1 एंड 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। तब इसको हम लिख सकते हैं V=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। यही बच्चों फार्मूला आता है, यही बच्चों फार्मूला आपका डेरिवेशन आ गया, ठीक है। यही आपका निगमन हो गया बिंदु आवेश के कारण जो हमने वैद्युत विभव का निगमन किया, यही V=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। बच्चों थोड़ा सा एक बात यहाँ पर नोट ध्यान दीजिएगा। आई होप कि आप लोग को इस डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। जो जिन बच्चों को समझ नहीं आया होगा, थोड़ा सा आप हमें मैसेज करिएगा, तो हम फिर से इसको ट्राई कर लेंगे आप, ठीक है। तो अब इसके आगे हम थोड़ा सा नोट पॉइंट यहाँ बात करेंगे बच्चों, थोड़ा सा नोट पॉइंट। अगर परावैद्युतांक भरा हो, अगर माध्यम में क्या हो, परावैद्युतांक हो, तो वहाँ पर जो फार्मूला होगा थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है। किसके लिए, अगर परावैद्युतांक हो, क्या हो बच्चों, परावैद्युतांक क्या हो, अगर परावैद्युतांक पड़ा हो, माध्यम में क्या हो, परावैद्युतांक हो, तो जो विभव का सूत्र आएगा वो हो जाएगा थोड़ा सा चेंज, 1/4 पाई K इंटू एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये फार्मूला होगा किसके लिए, परावैद्युतांक के लिए, या कोई तरल पदार्थ भरा होगा तब ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए। थोड़ा सा हम नोट पॉइंट 1-2 बात करेंगे यहाँ पे, 1-2 नोट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, जो काम का है, ठीक है, जो आप लोगों को थ्योरेटिकली पूछा जाएगा। तो इसको हम इरेज करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा नोट की बात करेंगे। इस फार्मूले में बच्चों जो हमारा फार्मूला आया है, यहाँ पे थोड़ा सा नोट हम देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, नोट देखेंगे। जो हमको अभी हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है बच्चों। जो एक चीज़ याद समझिएगा, जो अंश में होता है V के समानुपाती कौन होगा, Q होगा। Q जो अंश में होगा वो समानुपाती होगा, और जो हर में होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों इसको V को प्रभावित करने वाले थोड़ा सा कारक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। V के प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। अगर V क्या है, समानुपाती है किसके, Q के। V हमारा समानुपाती है किसके, Q के।
अगर हम Q का मान बढ़ाएंगे, अगर हम Q का मान बढ़ाएंगे तो V का भी मान बढ़ेगा। Q का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो V का मान बढ़ेगा। और हमारा V जो होता है, जो हमारा विभव होता है, वो दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/r²। जो अंश में होगा वो समानुपाती, जो हर में होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो V जो होता है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम दूरी का मान बढ़ाएंगे, अगर हम दूरी का मान बढ़ाएंगे तो विभव का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, घटेगा। क्या घटेगा, विभव का मान घटेगा। अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो विभव का मान घटेगा। लेकिन समानुपाती जब होता है तो अगर आवेश का मान बढ़ाएंगे तो विभव भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये 2 पॉइंट ध्यान से समझिएगा, जो बहुत काम का है, थ्योरेटिकली आप लोगों से पूछा जाएगा। V का मान बढ़ाएंगे तो Q का मान बढ़ाएंगे तो V का मान बढ़ेगा। ठीक है, या V का मान विभव का V का मान बढ़ाएंगे तो Q का मान बढ़ेगा। या तो R का मान बढ़ाएंगे, R का मान बढ़ाएंगे तो V का मान घटेगा, V का मान बढ़ाएंगे तो R का मान घटेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे परावैद्युतांक के लिए। जब माध्यम में कोई तरल पदार्थ या कोई परावैद्युतांक रखा रहेगा तब वहाँ पे प्रभावित करने वाला कारक तीसरा आ जाएगा। ठीक, इसका फार्मूला इस तरह से होगा। तो बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को नोट कर लीजिए, जो हमने पढ़ाया है आप लोग इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। अगले क्लास में हम इसी के आगे न्यूमेरिकल और इसके आगे डेरिवेशन, 2-3 डेरिवेशन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम की वजह के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि उसी बेस पे आप लोग को आगे एनसीईआरटी क्वेश्चन मिलेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उसी बेस पे आप लोग को क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो IIT नीट वगैरह में भी आप इस तरह से आप लोग थोड़ा सा बेसिक बनाएंगे, कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपको आगे हेल्प मिलेगी। तो इसको आप लोग नोट करिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।